नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। न्यूज़ 24 की एंकर को आप जानते होंगे, गरिमा सिंह। गरिमा सिंह बड़े तीखे सवालों को पूछने के लिए जानी जाती हैं और खास करके भाजपा वालों की तो बैंड बजा के रखती थी गरिमा। लेकिन देखिए, सवाल जो होते हैं ना, तथ्यपरक होने चाहिए। सवाल जब एक पत्रकार के जब सवाल इस तरीके के हो कि वो सवाल विपक्ष में बैठे हुए नेता की तरीके से अगर वो पूछती है या पूछता है, तो मुझे लगता है ये गलत है। देखिए, पत्रकारिता का प्रोफेशन एक अलग टाइप का प्रोफेशन है। पत्रकारिता का प्रोफेशन आपको जो सही है वो दिखाना है। वो घटनाएं चाहे वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, आप तथ्यों के साथ उस घटनाओं को दिखाइए, उन घटनाओं को बताइए। और अगर आप उसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं तो आपको प्रश्न करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न करने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन आप प्रश्न तब कीजिए जब आप एक अलग तरीके से, जब पब्लिक में जाती हैं आप, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कुछ बात नहीं। लेकिन जब आप टीवी डिबेट में आते हो और किसी न्यूज चैनल पे आप आते हो, तो न्यूज चैनल पे जब हम आते हैं तो हम क्या देखने के लिए आते हैं? न्यूज देखने के लिए आते हैं। हम किसी का भाषण सुनने नहीं आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे शाम को जब हम बैठते हैं टीवी पे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए, सुबह से हम नहाते हैं, नहा वहा के तैयार होके हम अपने काम पे निकल जाते हैं। समय मिलता है तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कुछ खबरें ले लेते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें ले लेते हैं। लेकिन फाइनली जब शाम को हम आते हैं नाश्ता पानी करके, चाय पी के, तो हम टीवी जब ओपन करते हैं तो टीवी पे से हमें ये उम्मीद रहती है कि पूरे दिन की क्या क्या खबरें हुई, क्या क्या नहीं हुई, हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इंटरनेशनल स्थितियां क्या हैं, वो सारी बातें जो हैं हमें जानना रहता है। तो अगर उस समय जो पत्रकार हमारे सामने होता है, तो हम उनसे उम्मीद ये लगा के बैठते हैं कि आप पूरे दिन का हमें अपडेट देंगे और उसका विश्लेषणात्मक जो है अपडेट देंगे, क्या सही है क्या गलत है, फैक्ट के साथ आप देंगे। लेकिन गरिमा सिंह जो है ना, गरिमा सिंह का उनका जब भी डिबेट देता था, ये या तो सबसे बड़ी उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि उनकी आवाज बड़ी शानदार है। उतनी शानदार आवाज मैंने नहीं देखा। एकदम गरिमा सिंह जी की आवाज जो है, मुझे लगता है 140 करोड़ आवाजों में से सबसे डिफरेंट आवाज जो है गरिमा सिंह की। बड़ी अच्छी आवाज है। उनका प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो मुझे बहुत गलत लगा था। ये जब राम मंदिर में जो चोरी वाला मुद्दा आया था, जो चढ़ावा चोरी वाला मुद्दा, उसमें ये डिबेट कर रही थी। उस डिबेट में दो तीन बातें जो है वो बहुत झूठी उसने दिखा दिया। वो खुद भी बोल रही थी कुछ और दिखा रही थी कुछ, चला रही थी कुछ और अपना मंतव्य जो है वो अलग रख रही थी। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया भी था कि वो जो रामायण था ना, 5 करोड़ का रामायण, उसको इसने सीधे कह दिया था कि भाई ये चोरी हो गया है। वो जो चांदी का हार था वो भी चोरी हो गया है। तमाम प्रकार के इसने झूठे फरेब उसमें प्रश्न किए और बिना मतलब के प्रश्न पूछे, और चंपत राय जी को लेकर के उसने बहुत सवाल उठाए। तो ये सारी जो बातें हैं वो मुझे बड़ी गंदी लगी थी। और बाद में एसआईटी में कहीं भी ऐसी बातें नहीं आई कि वो चोरी हो गई थी। बाद में उसको स्वामी गिरी जी ने वो सारी बातें लाई, रख के रखा
दिखाया। तो आप ना जो फैक्ट है, जो आपके पास चीजें हैं, उसके बारे में आप बताइए। एक जर्नलिज्म, जब एक पत्रकार जो होता है, वो पत्रकार को एक सर्टिफिकेट मिलता है। मैं कुछ गलत बोल देता हूं तो मेरे लिए समझ में आता है कि भाई चलो, मैं एक कॉमन आदमी हूं, मेरे लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैंने कुछ कह दिया। बट अगर कोई न्यूज एंकर और ऐसे न्यूज चैनल पे कह रहा है कि जिसकी जो व्यूअर्स जो है वो भारतीय नहीं है, अपितु भारत के बाहर भी हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि गरिमा सिंह के जो सवाल थे वो विपक्ष वाले सवाल थे। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 27 दिन बाद कल उनका मैंने एक वीडियो देखा, वो ट्विटर पे था उनके, और उसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, पैलेट गन चला है कि नहीं चला, अब इसका कोई रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन वहां पे पैलेट गन चली, बच्चों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन वह औरत, वह एंकर, एक बार भी पुलिस वालों को मारा पीटा गया उसके बारे में उसने वो चर्चा नहीं किया। बच्चे कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, उसके बारे में वो चर्चा नहीं किया। उसका करीब 7-8 मिनट का वीडियो था, मैंने सब सुना, उसके बारे में उसने एक बार भी चर्चा नहीं किया। जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे वो जी और नीट वाले कोई बच्चे थे ही नहीं, उसके बारे में उसने चर्चा नहीं किया। उसने ना बिदुड़ी के बारे में चर्चा किया, जो बिदुड़ी ने बोला था ना संसद में, एक आतंकवादी, ये फलाना ढिमाका। तो उसका कहने का मतलब ये था कि इन बच्चों के जो ऊपर जो एफआईआर हुआ तो उस बिदुड़ी के ऊपर क्यों नहीं हुआ। इनको ये समझ में नहीं आता है कि संसद में बोली हुई बातें जो होती है ना, वो एग्जम्प्टेड होती हैं। इतनी बड़ी पत्रकार है, उसको पता है, लेकिन उनको अपनी खीस जब अगर आपको निकालना रहता है ना, तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपको क्या लोग सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, आप अपनी खीस निकालते रहते हो। तो वो गरिमा सिंह ने वो 7-8 मिनट की वीडियो में उसने ये अपनी खीस निकाली, और उसमें एक चीज बताया कि उनको न्यूज 24 से निकाला नहीं गया है, बल्कि उनको लात मार के निकाला गया है, उनको जबरदस्ती निकाला गया है। क्यों? न्यूज 24 तो कांग्रेसियों का चैनल है, हम लोग भी देखते हैं। मानव गुप्ता जो है वो तो बैलेंस कर लेता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं करती थी, ये पूरी तरीके से वो अखिलेश यादव बन जाती थी, कभी राहुल गांधी बन जाती थी, लेकिन कभी भी वो नरेंद्र मोदी नहीं बनती थी। हालांकि वो नरेंद्र मोदी बनने के लायक भी नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ बनने के लायक है। तो उसकी खीस जो बताती है कि कहती है कि 2 घंटा पहले मुझे बताया गया कि इसको छोड़ना है और प्रेशराइज किया गया, तो उसने इस्तीफा दे दिया। भाई 2 घंटा पहले आपको अगर ये कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दिए, तो ये प्रेशराइज करना नहीं होता है, यह लात मार के निकालना होता है कि भाग जाओ, नहीं भागोगे तो हम तुमको टर्मिनेट कर देंगे। तो उसका कुल मिला के मुझे लगता है वो जो भी एक औरत होने के नाते जो भी रोना रो ले, जो भी कविताएं कह ले, जो भी है, वो उसके ट्विटर पर से वीडियो गायब हो गया है। उसको समझ में आ गया है कि ये चलने वाला नहीं है। मैं ट्विटर पे उनका वीडियो ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन मिला नहीं, लेकिन आज मिल गया है। मैं आपको जरूर लगा के इसको दिखाऊंगा, उसका 7-8 मिनट का है, वो आप जरूर वीडियो देखिएगा कि ये कितनी गुस्से में रहती है। हालांकि पत्रकार को इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका अगर अपना ओपिनियन देना है तो उनको अपना एक नया कोई यूट्यूब चैनल मेरे जैसा बना लेना चाहिए और उस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए। बाकी इस समय कम ही वीडियो बन पा रहे हैं, और थोड़ा आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सुझाव दीजिए ताकि हम आगे कुछ बढ़िया कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। 27 दिन हो गए ये बोले हुए, 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा, और खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही, और ये जज्ब करती रही कि ये 27 दिन का कालखंड
इस देश के राजनीतिक इतिहास में, इस देश के सामाजिक इतिहास में कितना क्रूशली अपलोड हुआ है, कितना क्रूशली दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि जो सरकार बड़ी ठसक से यह कहा करती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसे जबरदस्ती दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि 15 से 20 साल के बच्चे जंतर मंतर पर क्रूरता से पीटे गए, उन पर पैलेट गन चलाई गई। सीवान में डबल इंजन की सरकार है, AK-47 इन हक मांग रहे बच्चों पर चलाई गई। इस बात के लिए दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ है कि इसी देश की एक माननीय सांसद जो खुद 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा ये बात, जो खुद 16 साल की उम्र में एक ड्रग एडिक्ट थी, वो इस पूरी जनरेशन को जनरेशन गटर कहती दिखाई दी और कह पाई। इस बात के लिए भी दर्ज होगा कि 15 साल की बच्ची जिसने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उसे पूरा इकोसिस्टम लगाकर, पूरा तंत्र लगाकर तलाशा गया। वो बच्ची कैमरे के सामने खड़े होकर माफी मांगती दिखाई दी, नजरें चुराती हुई। इस हद तक अपराध बोध उसके दिमाग में, उसके मन में भरा गया। 15 साल की बच्ची, किस लिए? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी। इस देश का हर दूसरा पुरुष तेरी मां की, तेरी बहन की, मादर डैश, बहन डैश, हर गली नुक्कड़ चौराहे मोड़ पर कहता हुआ दिख जाएगा। कितनी FIR दर्ज होती, इस बात के लिए दर्ज होगा। संसद में रमेश बिधूड़ी दानिश अली को कटुए, भड़ुए, आतंकवादी, उग्रवादी बड़े इत्मीनान से कहते रहे। कौन सा मुकदमा दर्ज हो, इस बात के लिए दर्ज हुआ है। पर खैर, इस बात के लिए भी दर्ज हुआ है कि यह देश अगर भक्ति करना जानता है तो फिर पूरी शक्ति से सवाल पूछना भी जानता है और सवाल पूछेगा। इस शुरुआत के लिए भी दर्ज हुआ है और ये सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज़ 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस इलाके की मैं हूं, वहां का पानी कुछ ऐसा है, ले थाम अपनी अठन्नी, थमा मारे पे जाता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करियर के, जॉब के फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे, पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। और अब कुछ और बातें आपको और बताती हूं। ये तय जान लीजिए, और मैं आज जब उस कुर्सी पर नहीं बैठी हूं तब ये बात आपसे कह रही हूं, ये तय जान लीजिए कि सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं, सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। तो सवाल पूछना आसान नहीं है। अब एक और सवाल पर आती हूं आपके। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो हाँ, उसके पहले ये जरूर कि मैंने न्यूज़ 24 से खुद इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है, बगैर गणित लगाए दिया है, हाँ, बगैर किसी कैलकुलेशन के। अब एक और बात पर आती हूं। आपका एक और बड़ा सवाल है कि मैं क्या करूंगी। तो अगर अपने दिल का सबसे गहरा कोना मैं आपके सामने जस का तस रख देती हूं, तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। बस मुझे ये समझ में आता है कि मैंने बेहतर किया है
मैं बेहतर करूंगी, क्योंकि इस 3 साल की जर्नी में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, वामपंथी तक कहा, और मैं सच में नहीं समझ पाई कि मैं घोर आस्तिक, विवाह और परिवार की संस्था में विश्वास रखने वाली लड़की सिर्फ एक सवाल पूछने भर से कैसे वामपंथी हो गई। मैं नहीं समझ पाई। पर सवाल सिर्फ इस देश की परंपरा नहीं रहे, सवाल सनातन की भी परंपरा है। सनातन में एक श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सवाल मूल है, प्रकृति का मूल। तो कुल मिलाकर मैं एज ऑफ नाउ ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी। बस एक वादा आपसे कर सकती हूं, अपने बारे में एक दावा कर सकती हूं, आपसे एक वादा कर सकती हूं कि सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल तो निश्चित और निश्चित पूछे जाएंगे, और उतनी ही ताकत से, उतनी ही शिद्दत से, उसी नीयत से पूछे जाएंगे। क्या करने वाली बात, सबसे बड़ा सवाल, क्या करूंगी? आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूं, ये भी आपके सुपुर्द आज करना चाहती हूं कि एक बड़े संस्थान का आमंत्रण उसी दिन, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन मेरे पास था, मेरे पास है। फिर एक छोटे चैनल का भी प्रस्ताव है, वहां जिम्मेदारी बड़ी है, वहां जाकर किसी भी दिन नौकरी, काम शुरू किया जा सकता है, और अपने काम का विकल्प सदैव खुला है। बस इस बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करूंगी, आप सबकी झोली में, आप सबके सुपुर्द ये सबसे बड़ा सवाल डालते हुए कि ये दौर जो है, ये संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार नहीं होंगे। तो अब आपके पाले में गेंद, नौकरी कर ली जाए, कुछ और अपना काम किया जाए, सवाल पूछा जाए कि सवाल ना पूछा जाए, पानी के वेग के अनुकूल बहा जाए या पानी के वेग के प्रतिकूल बहा जाए। बस इतनी मुख्तसर सी बात आपसे कहनी थी। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत सम्मान दिया, उसका ख्याल रखूंगी, गरिमा का भी ख्याल रखूंगी। प्रणाम। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 27 दिन